अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लोमिड टैबलेट के बारे में। क्लोमिड टैबलेट का फार्मूला है क्लोमिफेन साइट्रेट। क्लोमिफेन साइट्रेट के अंदर इस फार्मूले के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन मिल जाएंगी। इसी में से एक पॉपुलर मेडिसिन है क्लोमिड। क्लोमिड मेडिसिन का बेसिक पर्पज ये है कि ये इनफर्टिलिटी ऑफ वुमेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर फीमेल इनफर्टिलिटी का इशू है तो उसके लिए डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रिस्क्राइब की जाती है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या क्या है, इसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी हेल्थी फीमेल बॉडी को एग रिलीज करने होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, और यूजुअली ये प्रोसेस पीरियड्स के छठे सातवें दिन स्टार्ट होता है और 13 डे तक चल सकता है, यानी इस दौरान किसी भी टाइम फीमेल बॉडी एग रिलीज कर सकती है। यूजुअली ये प्रोसेस 13 डेज तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन किसी भी बीमारी की वजह से या इनफर्टिलिटी की इश्यूज की वजह से फीमेल बॉडी जब एग रिलीज नहीं कर पाती, मिसाल के तौर पर जैसे पीसीओएस का डिजीज है तो उसमें पानी की थैलियां बन जाती हैं या ओवरीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फीमेल बॉडी एग रिलीज नहीं कर पाती, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपको पीरियड्स आपके सही नहीं आ रहे, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड रेगुलर नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी एग रिलीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम सूरत में जब आप कंसीव करना चाह रहे होते हैं तो डॉक्टर्स की तरफ से आपको क्लोमिड टैबलेट दी जाती है, क्लोमिफेन साइट्रेट की कोई ना कोई ड्रग आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। ये मेडिसिन आपके हार्मोन्स जो एग रिलीज करने में और एग मेच्योर करके उनको रिलीज करने में हेल्प आउट करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को इनकरेज करती है। तो जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये मल्टीपल एग्स रिलीज करने के लिए बॉडी को इनकरेज करती है, तो ऐसी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल एग रिलीज होंगे तो मल्टीपल स्पर्म के साथ मिलेंगे और ऐसी सूरत में मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, यानी ट्विन प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया इस मेडिसिन का इस्तेमाल, इस मेडिसिन का यूज। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन की डोजेस कितनी होनी चाहिए, इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी एक टैबलेट आपने इस्तेमाल करनी है, पीरियड के 5वें दिन स्टार्ट कर देनी है, और ये तकरीबन 5 दिन आपने डेली एक टैबलेट लेनी है। और पीरियड का पहला दिन आपने कौन सा कंसिडर करना है, पीरियड का पहला दिन वो होगा जब आपको प्रॉपरली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग है और आप उसको पीरियड्स के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, नहीं। पहला दिन वो कंसीडर होगा जिस दिन आपको ब्लीडिंग होगी, और उसी तरह 5वें दिन आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देना है। और उसके बाद आपने कोशिश यही करनी है कि आपने डेली इंटरकोर्स करना है टिल 13-14 डे, जब आपका पहले पीरियड स्टार्ट हुए थे तब से लेकर। तो इस ऐसी सूरत में आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये मैक्सिमाइज हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के पोटेंशियल साइड इफेक्ट। जहां इस मेडिसिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, वहीं इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट की। तो अगर आप कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो आपका स्टमक डिस्टर्ब रह सकता है, आपको मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी तबीयत के एंजाइटी के अटैक्स हो सकते हैं आपको। ना सिर्फ ये बल्कि एक्सट्रीम मेजर्स में आपको सीजर्स या दिमाग से न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू हो सकता है। इसलिए इस मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल डॉक्टर्स की तरफ से हमेशा मना किया जाता है, और इस मेडिसिन को हमेशा हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो यकीनन उसने देखा होगा कि आपको उसके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है, और ये सिर्फ मखसूस केसेस में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कोशिश यही करें कि पहले अपने मौलिद से, डॉक्टर से रिव्यू करें, उसे एडवाइस करवाएं कि आपको इस मेडिसिन की जरूरत है भी सही कि नहीं है, उसके बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। एक और चीज जो इस मेडिसिन को लेते वक्त आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप इस मेडिसिन को 6 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, या 6 दफा इसकी डोजेज ले सकते हैं, यानी हर महीने आपने 5 टैबलेट कंज्यूम करनी है पीरियड के बाद। वही साइकिल होगा आपका। लेकिन इससे ज्यादा आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना था, आपको उसके सवेर किस्म के साइड इफेक्ट्स ना मिल सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की जरूरत है, इस मेडिसिन की जरूरत है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या कोई भी किसी किस्म का टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे मेडिसिन परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके ये मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।